मैं खिमाराम परिहार बलाई शिव बाड़मेर। सभी साथियों को मेरा सुप्रभात, जय भारत। साथियों, आज मैं उस बीमारी के बारे में अवगत कराना चाहूँगा जो आज एक हाइड्रोजन बम रूपी विकराल विस्फोटक रूप धारण किए हुए। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि ये बीमारी आपके आसपास कहीं दिखती है या आपको अंदेशा होता है तो आप कैसे मालूम करें कि वो व्यक्ति इस बीमारी से इन्फेक्टेड है। तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट पहले बताना चाहूँगा, फिर हम इन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बताना चाहूँगा ये बीमारी क्या है, कहाँ से पैदा हुई, कब पैदा हुई, कैसे ये बीमारी फैलती है, क्या ये हवा से फैलती है या किसी वस्तु को छूने से फैलती है। यदि हवा से फैलती है तो हमारे लिए भयंकर होगी, क्योंकि हवा तो सब तरफ है, हम कहाँ कहाँ तक हवा को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर सोने से फैलती है, यदि सोने से फैलती है तो हमें ये क्यों बोला जा रहा है कि भाई हमें डिस्टेंस एक दूसरे से 1 मीटर तक रखनी चाहिए। तो इन मुद्दों पर हम बातें करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो 31 मार्च तक का लॉकडाउन है ये क्यों रखा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से इन्फेक्टेड है तो उसको इस दौरान क्या खान पान रखना है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन क्या है, आखिर ये आजकल नया नाम जुड़ गया है लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर क्या सभी दुकानें इस दौरान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेगी। इससे पहले मैं इस बीमारी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि इस बीमारी को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम स्टेजेस कह सकते हैं कि द डिजीज इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। अब वो क्या स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के दौरान बीमारी का क्या असर दिखाई देता है, सेकेंड स्टेजेस के दौरान क्या असर दिखता है, और अंतिम जो अवस्था होती है जिसे पेंडेमिक बोलते हैं उस दौरान क्या प्रलयकारी होता है। यदि ये बीमारी अंतिम स्टेज तक फैलती है जिसे पेंडेमिक बोलते हैं तो उस दौरान क्या असर देखा जा सकता है। तो आइए हम डिटेल से बात करते हैं। साथियों, पहला भाग इस बीमारी का जिसे प्रथम स्टेज कहते हैं, तो ये स्टेज हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति विदेश से आया, बाहर से आया, वो व्यक्ति इस बीमारी से इन्फेक्टेड है और उसको पिकअप करने के लिए माना कि 10 व्यक्ति गए, तो वो प्रथम व्यक्ति है। पिकअप करने से पहले जो उनके संपर्क के से पहले का जो अवस्था होती है वो एक व्यक्ति की अवस्था होती है, उसको बोलते हैं प्रथम स्टेज, यानी कि एक बीमारी ये प्रथम स्टेज धारण कर चुकी है। अगर यहाँ तक जाके मालूम हो जाता है सरकार को कि ये जो विदेश से आने वाले व्यक्ति इन्फेक्टेड है, अगर उस दौरान वो कंट्रोल में कर ली जाती है तो बीमारी की प्रथम अवस्था कहलाती है या प्रथम स्टेज कहलाती है कि भाई हमने इस बीमारी को भारत में पहुंचने से पहले कंट्रोल में कर लिया है, यानी कि प्रथम स्टेज में आकर हमने कंट्रोल में कर लिया। यदि ये बीमारी या वो मरीज इस स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है और जो व्यक्ति उसके परिजन उसको पिकअप करने जाते हैं या वह जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है, तो वो संपर्क में आने वाले व्यक्ति इस दौरान ये दूसरी अवस्था बीमारी रूप ले लेती है, दूसरी अवस्था का रूप। यानी माना कि उसके संपर्क में 10 व्यक्ति आए तो ये 10 व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं तो ये दूसरी अवस्था कहलाती है। इस दौरान भी यदि कंट्रोल में बीमारी कर ली जाती है तो ये दूसरी अवस्था कहलाती है और भारत अभी दूसरी स्टेज में आकर खड़ा है। और तीसरी अवस्था ये होती है उसके जो गार्जियन पिकअप करने के लिए गए, उसके गार्जियन या जितने भी लोग उसके संपर्क में आए हैं, वो यदि उसका पता नहीं मालूम चल पाता है और सब जगह वो फैला देते हैं बीमारी, कई लोगों में फैला देते हैं, आपके परिवार आसपास सोशल में, तो ये कहलाती है थर्ड स्टेज। और चौथी और अंतिम स्टेज की मैं बात करूं तो ये पेंडेमिक फॉर्म बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि ये सामुदायिक रूप में फैल जाती है और इस फैलने के बाद, इस दौरान फैलने के बाद इस बीमारी को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता और ये महामारी प्रलयकारी का रूप धारण कर लेती है। यही चौथी अवस्था है। इस अवस्था में आकर ये बीमारी, कोई भी बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी होती है, वो महामारी या पेंडेमिक फॉर्म का रूप धारण कर लेती है। तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा साथियों, लोगों को लेकर भ्रम है कि क्या ये बीमारी हवा से फैलती है या फिर कहे कि छूने से फैलती है। तो साथियों मैं बता दूं, ये कोई हवा से नहीं फैलती। ये जब तक हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को छुएंगे नहीं तब तक ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जी हाँ। तो कई सोच रहे होंगे कि तो हमें तो 1 मीटर डिस्टेंस का बोला है, तो फिर ये क्या बोला है। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जब हम स्नीजिंग करते हैं या खांसते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होती है हमारी, वो 1 मीटर तक डिस्टेंस कवर करती है। तो उस डिस्टेंस को से बचने के लिए, ड्रॉपलेट्स से बचने के लिए हमें 1 मीटर डिस्टेंस का बोला है। ऐसा नहीं कि हवा से फैलती।
ये ड्रॉपलेट्स जिस सतह पर गिरेगी, जिस सरफेस पर गिरेगी, वो सरफेस इन्फेक्टेड हो जाएगी। और यदि हम उसको छुएंगे, टच करेंगे, तो वो जो वायरस है, ड्रॉपलेट्स है, अब वो ड्रॉपलेट्स भी ऐसा नहीं कि हमारे हाथ पे टच हो गए तो हम इन्फेक्टेड हो गए, ऐसा नहीं है। वो ड्रॉपलेट्स यदि हम हाथ पर लगे, हमने आंखों को मल दिया, या हमने नाक पर हाथ रख दिया, या फिर हमने मुंह पर रख दिया, तो ये नाक, मुंह और सिर्फ नाक, मुंह और आंखों के माध्यम से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, और इसके बाद ये 4 दिन तक गले में रहता है। अब इस दरमियान हमें सावधानी ये बरतनी है कि हमें अंदेशा होता है कि मैं वहां गया था, हो सकता है मैं इन्फेक्टेड अपने आप को फील कर रहा हूं, तो हमें 4 दिन तक घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने भी कहा था, घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान हमें क्या करना है, गर्म पानी के करारे करने हैं, यहाँ नमक डाल के पानी के करारे करने हैं, गर्म गुनगुना पानी हमें पीना है। तो इस दरमियान ये 4 दिन जो गले में रहता है वायरस, ये ऑटोमेटिकली डिमेज हो जाता है। हमें इसे घबराने की जरूरत नहीं है, हम सावधान पर इसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये गले से उतरता है 4 दिन बाद, तो उस दौरान हम इसको अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ खान पान है, जैसे हमें खट्टी चीजों का सेवन करना चाहिए। खट्टा पदार्थ, जैसे कोई भी एसिड होता है, खट्टा पदार्थ होता है, विटामिन सी है, वो क्या करता है, उसको खत्म कर देता है वायरस को। कुछ कोशिश रहती है कि खत्म हो जाता है वायरस, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली वो कर सकता है। तो साथियों, मैं आगे बताना चाहूंगा कि जो ये 31 मार्च का लॉकडाउन का बोला हुआ, तो लोग इसको सोच लेकर भी भयभीत है। लोगों में अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि सोच रहे हो सकता है ये बीमारी 31 मार्च के बाद में ये लाइफ टाइम के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है साथियों, ये एक प्रकार का साइकिल है। इस साइकिल को ब्रेक डाउन करने के लिए ये 31 मार्च तक का लॉकडाउन रखा गया है, ताकि पॉपुलेशन है वो कनेक्शन नहीं हो, और पॉपुलेशन कनेक्शन नहीं हो, कनेक्शन को डिस्टर्ब कर दे, तो ताकि इस वायरस का जो साइकिल है वो टूट जाए, और टूटने से हमें अच्छी खासी राहत मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च के बाद ये, अगर हमने ये लॉकडाउन रखा और तो उसके बाद कंप्लीटली ये बीमारी ये वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा साथियों, आजकल एक व्हाट्सएप पे भी आ रहा है कि भाई क्या इसको राइस